नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज का विषय है जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर हम लोग जॉइंट्स की बात करें तो बॉडी में जो है जॉइंट्स कई टाइप के होते हैं। मीन्स अगर बात करें मसल टू मसल के जॉइंट, बोन टू बोन की जॉइंट, और आर्टरी टू आर्टरी या आर्टरी टू वेन, मसल टू लिगामेंट, बोन टू लिगामेंट, मीन्स डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोन टू बोन जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ देख रहे होंगे जॉइंट्स आर द साइट इन द बॉडी वेयर टू आर मोर देन टू आर्टिकुलर surfaces ऑफ बोन articulate and एट दैट साइट मूवमेंट्स अकर। मीन्स हम लोग जो जॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर मूवमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। मीन्स मूवेबल जॉइंट की बात करेंगे। तो ये जो भी जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मूवमेंट होता है वहाँ पर मूवमेंट कंटिन्यू होने की वजह से फ्रिक्शन होते हैं दो सरफेसेस के बीच में। उन सरफेसेस में फ्रिक्शन ना हो, मीन्स फ्रिक्शन को चेक करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए वहाँ पर स्पेशल टाइप के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है एक तरह से सिक्रीट होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हम लोग जो बात कर रहे हैं जॉइंट्स की, तो यहाँ पर ये दो बोन का हम लोगों ने पीस कट बताया है। ये दो बोन है। एक मान लीजिए अगर जॉइंट है, ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, दो बोन है। यहाँ पर इस दो बोन का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है लास्ट जो एंड पॉइंट है, इसको हम लोग आर्टिकुलर पार्ट बोलते हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस बोलते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकुलर सरफेस है एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, साथ ही साथ इनको कवर्ड कर रहा है। इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस है कवर्ड बाई साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्रेशंस होते हैं डिफरेंट टाइप के सिक्रेशंस की बात की गई है। तो ये है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि लुब्रिकेशन का काम करता है। मीन्स साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेट द आर्टिकुलर सर्फेसेस और फ्रिक्शन को चेक करता है। तो इस तरह से हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जिस जॉइंट की, वो भी साइनोवियल वैरायटी की बात करेंगे। तो हम लोग साइनोवियल वैरायटी की बात करते हैं तो इसको हम लोग कुछ पार्ट में हम लोग कैटेगराइज किए हैं। जैसे अपर लिम्ब में कौन कौन से जॉइंट्स की बात करेंगे, तो देख रहे होंगे यहाँ पहला जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, दूसरा है एल्बो जॉइंट, तीसरा है रेडियो अल्नर जॉइंट, और चौथा है रिस्ट जॉइंट, जिसको हम लोग रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे लोअर एंड में हम लोगों ने लोअर लिम्ब में हम लोग हिप जॉइंट बोलेंगे, जो कि हिप बोन और फीमर के हेड के बीच होता है। नी जॉइंट जो होता है फीमर का लोअर एंड, टिबिया का अपर एंड के बीच में होता है। और एंकल जॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से बात करेंगे। यहाँ पर बीच में देख रहे होंगे हेड रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक जॉइंट्स होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसको हम लोग TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट जो जॉइंट है, जो पहली जॉइंट है अपर लिम्ब की, उसकी शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो शोल्डर जॉइंट को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। मीन्स किसी भी जॉइंट को पढ़ना है, जो भी साइनोवियल वैरायटी की जॉइंट है उसको हम लोग लगभग सेम पॉइंट्स होते हैं, मीन्स हेडिंग्स होते हैं, उनको जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। किसी भी जॉइंट को लिखना हो तो हम उन पॉइंट्स को याद कर लेंगे, तो उससे संबंधित हमें हेल्प मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, टाइप। तो टाइप की जब भी बात करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि किस साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन कौन से वैरायटी की है, कि कौन से बालन सॉकेट है या पाइवेट वैरायटी की है या एलिप्सॉइड है। मीन्स डिफरेंट वैरायटी की बात करेंगे। साइनोवियल जॉइंट के डिफरेंट वैरायटी की बात करते हैं तो उसको पहला पॉइंट होता है टाइप। दूसरा हेडिंग होता है आर्टिकुलर सरफेसेस। दूसरा पॉइंट है आर्टिकुलर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेस जैसा कि नाम से पता है, आर्टिकुलर मीन्स होता है कि बोन, दो या दो से अधिक बोन का वो पार्ट जो जॉइंट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर सरफेसेस। तीसरा पॉइंट होता है कि लिगामेंट। अब हम बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट लिगामेंट है, कि कौन कौन से लिगामेंट होते हैं जो उस जॉइंट को मीन्स सपोर्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग जॉइंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ लिगामेंट पाए जाते हैं। फिर चौथे नंबर पे देखते हैं कि रिलेशंस के बारे में, कि उस जॉइंट जब फॉर्मेशन हो जाता तो उसके इंटीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स मसल्स हैं, नर्व है, आर्टरी है, और पोस्टीरियर में कौन कौन से हैं, या सुपीरियर इन्फीरियर, डिफरेंट रिलेशंस की बात करेंगे। तो पाँचवें नंबर देखेंगे ब्लड सप्लाई, क्योंकि जॉइंट्स है वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि जो नर्व ब्लड सप्लाई होना चाहिए बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है। तो ब्लड सप्लाई को याद रखना होता है। ब्लड सप्लाई के साथ साथ जो मसल्स एक्टिव होती है, जो मसल्स के लिए नर्व जो होती है उनकी नर्व सप्लाई की बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे नर्व के बाद सातवां पॉइंट होता है कि जॉइंट्स का जो मेन फंक्शन होता है मूवमेंट्स, मीन्स हर एक जॉइंट का अपना स्पेसिफिक मूवमेंट्स होता है, अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, तो उनके मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। और लास्ट पॉइंट देखते हैं उसका जॉइंट का, अगर ये नॉर्मल हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि मूवमेंट होता है, लेकिन इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, अप्लाइड एनाटमी क्या है, या क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए वन बाई वन हम लोग शोल्डर जॉइंट के जो भी इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो देख रहे होंगे पहला पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर देख रहे होंगे टाइप। तो टाइप में देख रहे होंगे कि ये शोल्डर जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट होने के साथ साथ कौन सी वैरायटी है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। तो बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं, साइनोवियल जॉइंट बॉल एंड सॉकेट। तो बाल की बात करेंगे तो बाल का मतलब हेड, जो हेड होता है शोल्डर जॉइंट, हेड जो होता है वो बाल होता है, और हेड ऑफ ह्यूमरस, और जो सॉकेट होता है ग्लेनोइड कैविटी होती, तो सॉकेट हो गई। तो बाल एंड सॉकेट वैरायटी, इसको हम देखें तो गेंद और प्याले की संधि भी कहते हैं, क्योंकि जो हेड होता है वो राउंडेड होता है, गेंद बॉल नुमा होता है, और सॉकेट मीन्स जो प्याला होती है आर्टिकुलर, जो जिस पे आर्टिकुलेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो शोल्डर जॉइंट होती है साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ द बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है। फिर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आर्टिकुलर सर्फेसेस। तो यहाँ देख रहे होंगे आर्टिकुलर सर्फेसेस, हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर दो ही बोन इन्वॉल्व रहे हैं, दो ही बोन इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि एक तो इसका ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है, जैसा कि ये देख रहे हैं ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। दूसरा पॉइंट है, दूसरा आर्टिकुलर सर्फेस है कि हेड ऑफ ह्यूमरस है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे वीक जॉइंट, अगर देखा जाए कि ये जॉइंट जो बन रहा है स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो वीक जॉइंट मीन्स कमज़ोर है, बिकॉज ग्लेनोइड कैविटी इज़ टू स्मॉल एंड शैलो टू होल्ड द हेड ऑफ ह्यूमरस इन प्लेस। अगर हम लोग देखें आर्टिकुलर सर्फेसेस के बेसिस पे तो हेड ऑफ ह्यूमरस देखेंगे जो आर्टिकुलर सरफेस, और जो ग्लेनोइड कैविटी का आर्टिकुलर सरफेस का जो एक रेशियो है, अनुपात है, काफ़ी इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो 1:4 का लगभग रेशियो होता है। अगर 1 इसकी साइज है तो इसकी 4 गुना साइज है, 4 गुना साइज है। तो उसके बेसिस से देखा जाए स्ट्रक्चरली एक वीक जॉइंट होता है, क्योंकि कह रहा है कि हेड ऑफ जो ह्यूमरस होता है टू लार्ज होता है, और हेड ऑफ जो ग्लेनोइड कैविटी जो होती है वो टू स्मॉल होती है। तो इस तरह से ये इस जगह पे होल्ड नहीं कर पाएगी, तो ये स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट है। तो यहाँ पर क्लियर कट कर दिया, हेड इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। तो हेड की जो साइज है ह्यूमरस के वो 4 टाइम्स है इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। फिर भी कह रहा है हाउ एवर दिस अरेंजमेंट परमिट्स ग्रेट मोबिलिटी। फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो शोल्डर जॉइंट का जो मूवमेंट होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो शोल्डर जॉइंट का सबसे ज़्यादा मूवमेंट बॉडी में होता है, अपर लिम्ब का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, उसमें भी शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, जो हम लोग बॉल एंड सॉकेट वैरायटी की बात करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, स्ट्रक्चरली ये वीक जॉइंट है, फिर भी इसका जो है ग्रेट अरेंजमेंट होने की वजह से ग्रेट मोबिलिटी होती है, फिर भी ये स्ट्रांग होती है। तो कुछ ना कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से इसका जो मूवमेंट होता है, मोबिलिटी ग्रेट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट दिया हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट इज मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। तो कौन कौन से एक्स्ट्रा फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनकी ये स्टेबल जॉइंट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट दिए हैं 1 बाय 1। कोरेको एक्रोमियल आर्क, तो यहाँ पर कह रहा है कोरेको एक्रोमियल आर्क।
तो देख रहे होंगे ये कोरेकोएक्रोमियल आर्क की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉर्म द सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है विथ ग्लिनॉइड कैविटी। तो यहाँ पर हो गया, ये तो प्राइमरी सॉकेट तो है, हेड ऑफ ह्यूमरस के लिए प्राइमरी सॉकेट क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी है। लेकिन कह रहा है कि कोरेकोएक्रोमियल आर्क जो है कुछ सेकेंडरी सॉकेट है। तो हम लोग देख रहे हैं कोराक्वाइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये एक दूसरे के, एक कोराक्वाइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस है और इसके साइड में कोराक्वाइड प्रोसेस है। इन दोनों पर से अटैच एक लिगामेंट होती है। तो इस तरह से देखेंगे, ये लिगामेंट अटैच होने की वजह से ये एक तरह से इसके लिए सेकेंडरी सॉकेट का फॉर्म करता है। तो ये क्या है, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। यहाँ से एक्रोमियन प्रोसेस से कोराक्वाइड प्रोसेस पे एक लिगामेंट अटैच है, दैट इज कॉल्ड कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी सॉकेट का फॉर्मेशन करता है। मीन्स ये सुपीरियर एस्पेक्ट में ये अब ये नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब सॉकेट का फॉर्म हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि मस्कुलोटेंडिनस कफ आल्सो नोन एज रोटेटर कफ। तो मस्कुलोटेंडिनस कफ की बात करेंगे, तो यहाँ पर मस्कुलोटेंडिनस कफ की जब बात करेंगे तो कुछ यहाँ पर जॉइंट बताया गया है, इसको देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हैं, नाम पहले देखते हैं कि जैसा नाम है मस्कुलोटेंडिनस कफ, मीन्स कुछ मसल्स हैं जिसके टेंडन जो है इंसर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक कफ नुमा स्ट्रक्चर्स बन रहा है। कफ का मतलब होता है जिसके अलांग जो है मूवमेंट होती है, इसको हम लोग कफ बोलते हैं, इसके अलांग मूवमेंट हो रहा है। तो ये कफ मीन्स सराउंड कर रहा है पूरे आर्म को, फोर आर्म को, ये कफ है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं जो कि इस जॉइंट पर इंसर्ट होती है, मीन्स ह्यूमरस पे इंसर्ट होगी। तो हम लोगों ने देखा था कि 4 मसल्स होती हैं मस्कुलोटेंडिनस कफ और रोटेटर कफ में। सबसे पहली मसल्स हम लोग ने देखा है कि ये आपकी सब स्कैपुलरिस मसल है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सब स्कैपुलरिस मसल्स जो है स्कैपुला के कॉस्टल एस्पेक्ट में ओरिजिन होती है। और इंसर्शन की जब बात करते हैं, इंसर्शन की जब बात करेंगे तो इंसर्शन जो है लेसर टुबरकल पे होता है, मीन्स एंटीरियर एस्पेक्ट में लेसर टुबरकल पे हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा ओरिजिन रहेगा और इंसर्ट होने के लिए यहाँ पर इसका टेंडन यहाँ पर आएगा। तो एक टेंडन इसके आगे से जुड़ गया, इसको सपोर्ट किया, देख रहे होंगे हेड के आगे से अटैच हो गया। फिर देखते हैं 3 मसल और होते हैं। तो 3 मसल कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में या डॉर्सल एस्पेक्ट में स्कैपुला के सुप्रास्पाइनस फोसा से यहाँ पर एक मसल अटैच होती है, यहाँ पर सुप्रास्पाइनेटस मसल की एक जो यहाँ पर जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, तो ये है आपका ग्रेटर टुबरकल होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर टुबरकल में 3 इम्प्रेशंस होते हैं। तो देख रहे होंगे अपर, मिडिल एंड लोअर। तो अपर इम्प्रेशन पे जो मसल्स होती है वो कौन सी मसल जा रही है, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का टेंडन जा रहा है, तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंफ्रास्पाइनस फोसा के अलांग इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स ओरिजिन होती है और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, मिडिल इम्प्रेशंस ऑफ लेसर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का जो ओरिजिन हो रहा है यहाँ से हो रहा है और इंसर्शन जो होता है उसके ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडिल इम्प्रेशंस पे होता है। और तीसरी मसल होती है जो इसके लोअर इम्प्रेशंस पे अटैच होती है, ये है टेरिस माइनर। तो टेरिस माइनर का जो अटैचमेंट है, ओरिजिन है, वो कहीं ना कहीं स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर पे होती है, अपर पार्ट में होती है और कौन से डॉर्सल एस्पेक्ट में होती है। तो इसके अलांग जो है ओरिजिन हो रही है टेरिस माइनर की, इसके अलांग यहाँ से लेकर यहाँ तक टेरिस माइनर की ओरिजिन, और इंसर्शन कहाँ पर होगी, ऊपर साइड में जाएगा लोअर इम्प्रेशंस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल पे। तो इस तरह से तीनों यहाँ पर देख रहे होंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में 3 मसल्स की यहाँ पर जो टेंडन होते हैं, मसल्स के टेंडन होते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह से इसका नाम है मस्कुलोटेंडिनस कफ। तो एक तरह से कफ का फॉर्मेशन करते हैं, एक तरह से ये सराउंड करते हैं, जिसकी वजह से इस जॉइंट की स्टेबिलिटी बनी रहती है। ग्रेट जो मोबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं इसमें मस्कुलोटेंडिनस कफ भी इन्वॉल्व है।
तीसरा पॉइंट देखेंगे ग्लिनोइड लैब्रम, जैसा कि नाम है ग्लिनोइड लैब्रम मीन्स ग्लिनोइड कैविटी से संबंधित होगा। तो क्या कर रहा है, हेल्प्स इन डीपनिंग द ग्लिनोइड फोसा। जो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्लिनोइड कैविटी है बहुत ही शैलो स्ट्रक्चर्स है, हालो स्ट्रक्चर्स है, शैलो है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक इसके मार्जिन पर, ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पर एक लिगामेंट अटैच होता है, मीन्स कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन अटैच होता है मार्जिन से, जो कि इसको और इसकी जो सरफेस को डीप करता है, आर्टिकुलर सरफेस को डीप कर देगा। तो इस तरह से इसके चारों तरफ अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से ये और डीप हो जाता है। तो हम लोग ये देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह से इसके मार्जिन पे अटैच रहता है और इसको डीपनिंग को और बढ़ा देता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो कि इस जॉइंट को एनाटॉमिकली वीक होने के बावजूद भी इसमें ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अब बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट की बात करेंगे तो इस जॉइंट के अलोंग जो लिगामेंट की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दिया है एज द आर्टिकुलर कैप्सूल्स इज ओपेंड। जैसे ही आर्टिकुलर कैप्सूल को हटाते हैं, ओपन करते हैं, इज ओपेंड, थ्री ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट आर नोटिसेबल। यहाँ पर 3 ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट पाए जाते हैं, मीन्स ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस पे अटैच ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आर नोटिसेबल ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल। तो यहाँ पर 3 पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लिगामेंट की बात करेंगे, हर एक जॉइंट में सबसे पहला जो लिगामेंट होगा उसको हम लोग कैप्सुलर लिगामेंट या सिंपल कैप्सूल्स का नाम देते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट और कैप्सूल। तो देखेंगे यहाँ कैप्सुलर लिगामेंट और कैप्सूल क्या है। तो यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है, यहाँ जो जॉइंट बन रहा है, एक तरह से ये हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी का आर्टिकुलेशन हुआ है, और यहाँ पर कुछ मसल्स का, यहाँ जो कुछ मस्कुलोटेंडिनस कव का अटैचमेंट दिखाया गया है जो इसको कवर करते हैं। तो साथ ही साथ क्या होता है कि इसके चारों तरफ इसको ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स क्या है कि हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ ह्यूमरस जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मीडियल होता है, और जो ग्लिनोइड कैविटी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेटरल होता है। तो एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते हैं, मीन्स मीडियल और लेटरल का रिस्पेक्ट संबंध होता है। तो एक जो स्कैपुला का आर्टिकुलर सरफेस क्या है, मीडियल साइड में है, और ह्यूमरस का जो आर्टिकुलर सरफेस है, हेड है, वो लेटरली प्लेस्ड है। तो देखते हैं कि आर्टिकुलर कैप्सूल ये पूरे ज्वाइंट को कुछ इस तरह से कवर करता है, कुछ इस तरह से कवर करेगा, पीछे से इस तरह से और इस तरह से, मीन्स मीडियल साइड से लेकर लेटरल साइड तक कुछ इस तरह से कवर करता है, इस जॉइंट के बिलो ही रहेगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि आर्टिकुलर जो कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है, वेरी लूज एंड परमिट्स फ्री मूवमेंट। तो यहाँ पर मूवमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा होने की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैप्सुलर लिगामेंट वेरी लूज होता है। ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट देखेंगे लेटरल साइड में हेड ऑफ ह्यूमरस, और मीडियल साइड में ग्लिनोइड जो कैविटी होती है उसके अलांग इसका अटैचमेंट होता है। तो इस तरह से ये अटैचमेंट दोनों साइड से रहता है। तो कह रहा है वेरी लूज एंड परमिट्स फ्री मूवमेंट। फिर देख रहा है लिस्ट सपोर्टेड इन्फीरियरली वेयर डिसलोकेशंस आर कॉमन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आर्टिकुलर कैप्सूल है उसका जो उसका अटैचमेंट इन्फीरियर एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो ये है आपका इन्फीरियर एस्पेक्ट, मीन्स इसके अलांग अटैचमेंट है लेकिन इन्फीरियर साइड में अटैचमेंट लूज रहता है या नहीं होता, जिसकी वजह से डिसलोकेशन कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। सच डिसलोकेशन मे डैमेज क्लोजली रिलेटेड एक्सिलरी नर्व। तो हम लोग को पता है कि जब हम लोगों ने ह्यूमरस पढ़ा था तो ह्यूमरस रिलेटेड 3 नर्व्स की बात किया था। तो ह्यूमरस से रिलेटेड 3 नर्व्स की बात किया था, उसके नेक रीजन में एक नर्व पास होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। जब कभी भी इसका डिसलोकेशन होता है, जब कभी भी इसका इन्फीरियर डिसलोकेशन होता है, तो वहाँ पर एक्सिलरी नर्व में हो सकता है कंप्रेस होने की वजह से डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने कैप्सुलर लिगामेंट का इन जनरल बात कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि जो कैप्सुलर लिगामेंट का अटैचमेंट की बात कर रहे हैं कि उसका अटैचमेंट इस दोनों जॉइंट पर कहाँ कहाँ किस तरह से होता है। तो देखेंगे सबसे पहले मीडियली। तो हम लोगों ने बात किया था कि मीडियल साइड में जो
आर्टिकुलर सरफेस है वो है ग्लिनोइड कैविटी, और लेटरल साइड में जो आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस है। तो मीडियली बात करेंगे तो मीडियल साइड में मीन्स अटैचमेंट की बात कर रहे हैं कैप्सुलर लिगामेंट की, तो कैप्सूल्स अटैच टू द स्कैपुला, तो मिडिल साइड में स्कैपुला ही है, बियॉन्ड द सुप्रा ग्लिनोइड टुबरकल एंड द मार्जिन ऑफ लैब्रम, सुप्राग्लिनोइड टुबरकल एंड द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड लैब्रम। तो देख रहे होंगे कि ये मीडियल साइड में इस तरह से मीडियल साइड में जो है स्कैपुला के जो ग्लिनोइड कैविटी है वहाँ पर जो अटैचमेंट होगा, जो कैप्सूल का अटैचमेंट का जो एक लाइन होगा किसके एलांगो, इसको बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ देख रहे होंगे कि आप लोग कुछ इस तरह से ये पूरे सब जगह ये अटैचमेंट होगा ग्लिनोइड लैब्रम के मार्जिन से होगा, लेकिन ये सुप्रा ग्लिनोइड ऊपर की साइड में कहाँ जाएगा, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल ये पॉइंट है, तो इसके एबव जाएगा, इसके एबव तक जाएगा, मीन्स यहाँ तक जाएगा, उसके एबव ही रहेगा, मीन्स सुप्रा ग्लिनोइड जो ट्यूबरकल है वो कैप्सूल के इनर एस्पेक्ट में रहेगा, मीन्स विद इन द कैप्सूल्स रहेगा। तो ये कह रहा है कि मीडियली कैप्सूल अटैच टू द स्कैपुला बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड मार्जिन ऑफ लैब्रम, मीन्स कहने का मतलब पूरे ग्लिनोइड कैविटी के सराउंड रहेगा, कैप्सूल्स चारों तरफ अटैच रहेगा, लेकिन ये सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर से जाएगा। फिर देखते हैं लेटरली, तो लेटरल एस्पेक्ट में क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैप्सूल लेटरल साइड में इसके एलांग अटैच होगा हेड के साइड में। तो देखते हैं लेटरली, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस विथ फॉलोइंग एक्सेप्शंस। तो हम लोग बात करते हैं कि एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस क्या होता है। एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जो अपर एंड में वह लाइन होता है जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस को रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट से सेपरेट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ करते हैं एक हेड के चारों तरफ एक लाइन जो कि सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये एनाटॉमिकल नेक है। तो कहीं ना कहीं पूरे एनाटॉमिकल नेक के सराउंडिंग ये कैप्सूल्स लेटरल साइड में अटैच रहेगा कुछ इस तरह से, और एक्सेप्ट किस पॉइंट पे देखेंगे, इन्फीरियरली, क्योंकि अब यहाँ पर इन्फीरियर साइड में देखेंगे, इन्फीरियर साइड में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्फीरियरली एक्सटेंड डाउन टू द सर्जिकल नेक। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सर्जिकल नेक यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब कि इन्फीरियर साइड में जो आपका जो अटैचमेंट है कैप्सूल्स का, ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है इन्फीरियर एस्पेक्ट में लेटरल साइड में पूरा ये एनाटॉमिकल नेक के सराउंडिंग जो अटैचमेंट कैप्सूल को हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन बताया कि इन्फीरियरली जो है ये एनाटॉमिकल नेक पे अटैचमेंट ना हो के इस कैप्सूल्स का ये सर्जिकल नेक के एलांग हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ सर्जिकल नेक है, वहाँ तक अटैचमेंट जा रहा है, मीन्स ये कैप्सूल लोअर डाउन तक जाता है, कुछ इस तरह से हम लोग देखा। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इसके इन्फीरियरली बात कर लिया, फिर देख रहे हैं सुपीरियरली। सुपीरियरली की बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर के साइड में देखेंगे तो सुपीरियरली कह रहा है डिफिशिएंट फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन पास होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन, तो ये है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन। तो ये टेंडन है, मींस ये सुपीरियर साइड में यहाँ पर जहाँ से पास हो रहा है यहाँ पर अटैचमेंट इसके एनाटॉमिकल नेक में यहाँ पर रहेगा, ये चारों तरफ इस तरह से रहेगा, बट इस पॉइंट पे अटैचमेंट नहीं रहेगा, डिफिशिएंट रहेगा, यहाँ से पास इसके ऊपर से पास हो जाएगा। मींस टेंडन हमेशा विद इन कैप्सूल रहेगा, उस टेंडन पे अटैचमेंट नहीं रहेगा। अगर टेंडन पे अटैचमेंट हो जाएगा तो इसका मतलब बाइसेप्स ब्रैकियाई की मसल्स का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, फिर कैप्सूल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर डिफिशिएंट होता है, मीन्स इस पर अटैच नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं कि ये सुपीरियर हो गया, इन्फीरियरली बात कर लिए, सुपीरियरली बात कर लिए, एंटीरियरली मीन्स एंटीरियर एस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एंटीरियरली की बात करेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे एंटीरियरली क्या कह रहा है कि रेनफोर्स्ड बाई सुपरीमेंटल रेनफोर्स्ड बाई, हम लोग इन्फीरियरली बात कर रहे थे। इन्फीरियरली क्या है कि रेनफोर्स्ड बाई सप्लीमेंटल बैंड्स
कॉल्ड द सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम लोग कैप्सूल का अटैचमेंट देख रहे थे, लेकिन कैप्सूल का अटैचमेंट एक एक्सेप्शन है, मीन्स कहाँ पर एंटीरियर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। ये है आपका एंटीरियर एस्पेक्ट। यहाँ पर 3 बैंड्स होते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। तो ये ऊपर से नीचे देख रहेंगे, अगर ये बैंड अटैच है तो ये उसको बोलेंगे कि सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस तक। और मिडिल में हो जाएगा तो मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और ये इसके इन्फीरियर साइड में इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये बैंड होते हैं 3 जो कि इसको रेनफोर्स्ड करते हैं, मीन्स इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि द कैप्सूल्स इज लाइंड विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो हम लोग बात करते हैं कि जो कैप्सूल होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, उसके ये मान लीजिए ये आर्टिकुलर कैप्सूल है, उसके इनर एस्पेक्ट पे क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। द कैप्सूल इज लाइंड विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए ट्यूबुलर शीथ, मीन्स इस साइनोवियल मेम्ब्रेन का एक ट्यूबुलर शीथ बनता है फॉर द टेंडन ऑफ लॉन्ग एडा बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो यहाँ पर हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो कैप्सूल्स होता है, कैप्सूल अगर इसको कवर कर लेगा, कैप्सूल इसको अगर कवर कर लेगा तो कैप्सूल के इनर एस्पेक्ट में जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि सिक्रेटरी नेचर का होता है, साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करता है। और जब उसकी लाइनिंग होती है तो साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये लॉन्ग हेडा बाइसेप्स ब्रैकियाई इंट्रा कैप्सूलर है, कैप्सूल के नीचे अंदर से होते हुए पास हो रहा है बाइसेप्टल ग्रूव से होते हुए, तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट इसका होगा तो इसका मतलब कि इस जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो कैप्सूल पे तो लाइन कर ही रहा है, उसके इनर वॉल पे तो अटैच है ही है, साथ ही साथ उसका एक एक्सटेंशन इस लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रैकियाई के चारों तरफ भी एक शीथ बनाता है, एक लेयर बनाता है जो कि बाहर तक आता है। तो यही कह रहा है कि उसका एक्सटेंशन होता है। तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो ह्यूमरल लिगामेंट है जिसका नाम है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, extends from root of coracoid process to the neck of humerus opposite the greater tubercle। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंड लिगामेंट की बात करेंगे, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। जैसा कि नाम है, कोरेको मीन्स कोराक्वाइड प्रोसेस, ह्यूमरल मीन्स ह्यूमरस, मीन्स कोराक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच होगा, ह्यूमरस तक जाएगा। तो देखते हैं ये बोल रहा है कि रूट ऑफ कोराक्वाइड प्रोसेस। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं अटैचमेंट देख रहे होंगे, ये है कोराक्वाइड प्रोसेस। इसका रूट क्या है, ये है रूट से अटैच होकर कहाँ जा रहा है, नेक पे जा रहा है, नेक ह्यूमरस के नेक पे, लेकिन अपोजिट द ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल ये सामने देख रहे हैं लेसर ट्यूबरकल है, उसके जस्ट लेटरल एस्पेक्ट में क्या है ग्रेटर ट्यूबरकल, उसके जस्ट यहाँ पर अटैच होता है, ये नेक पार्ट है। तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्यूबरकल आता है, मीन्स एक अटैचमेंट होता है, एक लिगामेंट होता है, यहाँ रूट ऑफ कोराक्वाइड प्रोसेस से अटैच होगा और ये कुछ इस तरह से अटैचमेंट होता है। तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये है सेकेंड नंबर की आपकी लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। फिर देखते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट की बात कर रहा है। तो ट्रांसवर्स जैसा कि देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ब्रॉडेस्ट ब्रीजेज द अपर पार्ट ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। तो ये कह रहा है कि बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस है जो, ये एक तरह से ह्यूमरस पर ही अटैच होगा। ये जब भी होगा ह्यूमरस पर अटैच होगा, मीन्स इसका जो काम है, जैसे बाइसेप्टल ग्रूव देख रहे होंगे, तो बाइसेप्टल ग्रूव में से ही बाइसेप्टल ग्रूव से ही लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन ये पास हो रहा है। तो ये कह रहा है इस टेंडन के ऊपर ब्रिज करता है। ये मीन्स अगर लेटरल लिप की बात करें और मीडियल लिप के एलांग कुछ इस तरह से बाइंडिंग होती है, मीन्स ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है। ये ट्रांसवर्स लिगामेंट में ट्रांसवर्सली अटैच्ड है। तो ये कह रहा है कि टेंडन्स ऑफ लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रैकियाई पासेस डीप टू लिगामेंट, मीन्स एक लेटरल लिप के अलांग और एक मीडियल लिप के अलांग जो अटैचमेंट हो जाएगा इस तरह से ये ट्रांसवर्स लिगामेंट का ह्यूमरस पे, तो इसके नीचे से हम लोग लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रैकियाई टेंडन पास हो रहा है। तो ये भी एक तरह से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर टेंडन के लिए, इस टेंडन से संबंधित इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, चौथे नंबर पे लिगामेंट क्या है कि ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये क्या है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम
एक रिम मीन्स सर्कुलर घेरा है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से है, रिम है, विच कवर्स द मार्जिन ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये क्या कर रहा है, ग्लिनॉइड कैविटी के मार्जिन को कवर कर रहा है, मीन्स उसके मार्जिन से अटैच है आपका ये जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये अटैचमेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कैविटी। तो देख रहे होंगे कि ये बहुत ही हॉलो या शैलो स्ट्रक्चर्स होता है और इसको ये इसकी डीपनिंग को और डेप्थ कर रहा है, मीन्स इसके डेप्थ को और बढ़ा रहा है। तो ये है ग्लिनॉइड लैब्रम। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं कि इस ज्वाइंट शोल्डर ज्वाइंट से रिलेटेड कौन कौन से बरसा है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पहली बरसा है सब एक्रोमियल या सब डेल्टॉइड बरसा। तो देख रहे होंगे सब एक्रोमियल मीन्स सब मीन्स होता है बिलो, एक्रोमियल प्रोसेस देख रहे होंगे, ये एक्रोमियल प्रोसेस है। उसके बिलो एक होती है सब एक्रोमियल बरसा, और दूसरी बरसा है सब स्कैपुलरिस बरसा जो कि सब स्कैपुलरिस होती है। तीसरी होती है इंफ्रास्पाइनेटस बरसा, तो ये है इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स के बिलो होती है। तो देखेंगे अब बरसा का क्या रोल यहाँ पर, बरसा किसे की कहते हैं। तो बरसा की बात करें तो बरसा एक तरह से स्मॉल टीनी पाउचेज होते हैं फिल्ड विथ फ्लूड। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो से कोई स्ट्रक्चर्स पास हो रही है, और अगर यहाँ पर मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब कोई टेंडन होगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इस बोनी सरफेस के कांटेक्ट में अगर कोई जो स्ट्रक्चर्स आएंगे, चाहे लिगामेंट हो टेंडन हो, वो कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा कि उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। तो उस फ्रिक्शन को चेक करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए इस बोन और उस स्ट्रक्चर्स जो पास हो रही है उसके बीच में स्मॉल एक पाउच होता है, दैट इज कॉल्ड बरसा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है बॉडी में बरसा का, जहाँ ज्वाइंट्स होता है वहाँ पर बरसा का भी रिलेशन होता है। फिर देखते हैं कि इस शोल्डर ज्वाइंट का रिलेशंस की बात करते हैं। मीन्स ये जो शोल्डर ज्वाइंट है, इस तरह से हम देखेंगे शोल्डर ज्वाइंट का रिलेशन। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बताया गया है, तो यहाँ पर कौन कौन से रिलेशन है आइए बात करते हैं कि इसके कौन कौन से रिलेशन हैं। तो पहला रिलेशन है सुपीरियरली। देख रहे होंगे सुपीरियर रिलेशन में कौन कौन से हैं कि कोरेको एक्रोमियल आर्क। तो जैसा कि पता है कि इसको हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करें तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये कोराकोइड प्रोसेस है, ये एक्रोमियल प्रोसेस। तो हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि कोरेको एक्रोमियल आर्क क्या बनाता है, सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये एक तरह से ये है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो कि कोरेको एक्रोमियल आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर से। तो ये एक तरह से इस ज्वाइंट के सुपीरियर एस्पेक्ट में है, दैट इज कोरेको एक्रोमियल आर्क जो इस ज्वाइंट के सुपीरियरली है। दूसरा पॉइंट है सब एक्रोमियल बरसा। तो हम लोगों ने अभी इससे पहले बरसा की बात किया कि ये है एक्रोमियल प्रोसेस के जस्ट बिलो क्या है, यहाँ पर एक बरसा है, दैट इज कॉल्ड सब एक्रोमियल बरसा, तो जो कि इस ज्वाइंट के एबव ही है। तो हम लोगों ने इसके सुपीरियर के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तीसरा देखेंगे सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग स्कैपुला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। तो ये है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, यहाँ से इस रीजन से सुप्रास्पाइनेटस मसल्स ओरिजिन होती है और इंसर्शन उसका कहाँ होगा, उसका ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर इम्प्रेशंस पे। तो कहीं ना कहीं देखेंगे इसके इस कैप्सूल या इस ज्वाइंट के एबव से होते हुए इस पॉइंट पे अटैच होता, मीन्स यहाँ से अगर पास होगा और यहाँ से होके इंसर्ट हो जाएगा, मीन्स इसके सुपीरियर ही है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का टेंडन। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट उसमें डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल देख रहे होंगे कि किस तरह से सुपीरियर है। तो डेल्टॉइड मसल्स की हम लोग पहले अटैचमेंट देखते हैं कि बॉडी में कहाँ पर किस तरह से होती है। तो ये है डेल्टॉइड मसल्स का अटैचमेंट का पॉइंट कि इसका ओरिजिन तो बताया गया है। ये ओरिजिन कहने कहें जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, स्पाइनस प्रोसेस के लोअर लिप के अलांग ये ओरिजिन दिखाया जाता है, लोअर लिप के अलांग ओरिजिन होती है। तो इस तरह से लोअर लिप के अलांग ओरिजिन, साथ ही साथ इसके स्पाइनस प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर के अलांग, लेटरल बॉर्डर से तुरंत जब इस पे आते हैं तो यहाँ पर क्लेविकल के
एंटीरियर बॉर्डर के अलांग होता है, मीडियल टू थर्ड के एंटीरियर बॉर्डर के अलांग ओरिजिन होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसके सुपीरियर रिलेशन में तो यहाँ से ओरिजिन फाइबर हो रहे हैं और यहाँ से भी कुछ फाइबर हो रहे थे। ये जो फाइबर हो रहे हैं मीन्स कोराक्वाड एक तरह से एक्रोबियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर के अलांग जो फाइबर हो रहे हैं ओरिजिन, वो क्या करेंगे कि ये सुपीरियर रिलेशन में आएंगे, ये इस ज्वाइंट के सुपीरियर रिलेशन में ये फाइबर्स आएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट सुपीरियर रिलेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर एंटीरियर रिलेशन की बात करते हैं, देखेंगे इन्फीरियरली। यहाँ पर इन्फीरियर रिलेशन की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने सुपीरियर रिलेशन की बात किया तो यहाँ पर 4 पॉइंट थे, इन्फीरियर में सिर्फ एक पॉइंट है, कौन? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई की जो ओरिजिन होती है वो होती है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। तो यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है, ये देखेंगे यहाँ इन्फीरियर एस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब कि जब भी होगा ये ह्यूमरस के अलांग इस तरह से मसल जाएगा, ट्राइसेप्स उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाता है। इसका मतलब इन्फीरियर रिलेशन में क्या होगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है। फिर देखते हैं कि एंटीरियर रिलेशन में देखते हैं कौन कौन से हैं। एंटीरियर रिलेशन में बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट है कि एंटीरियरली सब स्कैपुलरिस मसल। तो सब स्कैपुलरिस मसल मीन्स ये कॉस्टल सरफेस है, एंटीरियर एस्पेक्ट है। ये जो व्यू है वो व्यू है, ये देखेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट में ही लेसर ट्यूबरकल होता है और यहाँ पर ये इसका इस कैप्सूल्स का इस ज्वाइंट का एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर इस पूरे रीजन में जो ओरिजिन हो रही है सब स्कैपुलर मसल्स की ओरिजिन हो रही है। इसका इंसर्शन जब होगा लेसर ट्यूबरकल पे होता है। तो इसका मतलब कि इसका जो मसल्स का सब स्कैपुलर मसल जब भी है इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट में हो गया इसके टेंडन, ये एंटीरियर एस्पेक्ट में। दूसरा पॉइंट देखेंगे कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स। कोरेकोब्रैकियालिस मसल मीन्स कोरेकोब्रैकियालिस मसल जैसा कि नाम है कोराक्वाइड प्रोसेस। तो देख रहे होंगे कोराक्वाइड प्रोसेस। तो कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स का जो ओरिजिन हो रहा है वो कोराक्वाइड प्रोसेस से कहाँ पर आ रहा है, ब्रैकियालिस मीन्स आर्म में आ रहा है। तो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये कोराक्वाइड प्रोसेस से ओरिजिन हो रहा है। फिर सरफेस और टिप ऑफ कोराक्वाइड से ओरिजिन होते हुए आर्म में आएगा, मीन्स इधर से होते हुए एंटीरियर एस्पेक्ट में ही आएगा। नेक्स्ट मसल देखते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई देख रहे होंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई की जो ओरिजिन है उसकी भी ओरिजिन कोराक्वाइड प्रोसेस से ही है। तो उसकी ओरिजिन जो है उसके कोराक्वाइड प्रोसेस से होते हुए ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई का टेंडन है और ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई कोराक्वाइड प्रोसेस से होते हुए यहाँ पर आएंगे और दोनों जो हेड है यहाँ पर मिलके ये आगे की तरफ एंटीरियर एस्पेक्ट में आ जाते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं ना कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट में बाइसेप्स मसल्स होती है। तो इसके शॉर्ट हेड की कोराक्वाइड प्रोसेस से होते हुए लॉन्ग हेड जो होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से होते हुए दोनों फाइबर इस तरह से आएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से मिलने के बाद ये बल्क बनाएंगे बाइसेप्स ब्रैकियाई का। और नेक्स्ट मसल देखेंगे यहाँ पर डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि डेल्टॉइड मसल बहुत लंबी चौड़ी इसका कई पार्ट में ओरिजिन होती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो क्लेविकल का मिडिल टू थर्ड होता है, मीडियल टू थर्ड जो होता है उसके एंटीरियर बॉर्डर के अलांग जो ओरिजिन होती है आपके डेल्टॉइड मसल्स की होती है। तो डेल्टॉइड मसल्स की ओरिजिन होगी, इसका मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट में ये कुछ इस तरह से आकर जो है यहाँ पर ह्यूमरस के सेप्ट पर इंसर्ट करती है। तो यहाँ पर इंसर्ट करेगी तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो एंटीरियर एस्पेक्ट से होते हुए आएगी। फिर देखेंगे पोस्टीरियरली, मीन्स अभी हम लोगों ने एंटीरियर एस्पेक्ट की बात किया, अब आते हैं पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स दिखाई गई है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है उसका रिलेशन सुपीरियर एस्पेक्ट में था। अब इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स जो देख रहे हैं कि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो यहाँ पूरे रीजन में इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की ओरिजिन होगी जिसका अटैचमेंट जो ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडिल इम्प्रेशंस पे होता है। तो ये मसल्स जो ओरिजिन होकर कहाँ पर जाएगी, मिडिल इम्प्रेशंस, अब ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है। तो कुछ इस तरह से हम लोग कैप्सूल के इस तरह से अटैचमेंट है, ये है इंफ्रास्पाइनेटस का जो अटैचमेंट, ये मिडिल इम्प्रेशंस हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें
कि टेरिस माइनर की हम लोगों ने ओरिजिन बताई थी कि टेरिस माइनर की ओरिजिन जो होता है वो लेटरल बॉर्डर पे होता है, लेकिन डॉर्सल सरफेस के अलांग अपर 2/3 पे होता है, अपर पार्ट में होता है। इसके अलांग ओरिजिन होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ स्ट्रक्चर पास होती है। तो इस रीजन से आपकी ओरिजिन होती है टेरिस माइनर की। और इंसर्शन कहाँ होगा? लोअर इम्प्रेशंस ऑफ ग्रेटर टूबरकल। तो यहाँ पर ओरिजिन और इसके इस पॉइंट पे इंसर्शन होगा। मीन्स बात करें हम लोग अगर, तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स जाएगा। तो ये ओरिजिन दिखाई गई है और ये इंसर्शन दिखाया गया है। कुछ ये ओरिजिन इसके अलांग हो जाएगा, इंसर्शन कुछ इसके अलांग इस तरह से होगा। ये ओरिजिन इसके अलांग है, इंसर्शन कुछ इस तरह पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा टेरिस माइनर। नेक्स्ट मसल देखते हैं उसमें कि पोस्टीरियर में डेल्टॉइड भी है। तो डेल्टॉइड तो देख ही रहे होंगे, डेल्टॉइड तो पूरा देखेंगे कि ये लेटरल जो स्पाइनस प्रोसेस का जो लोअर लिप के अलांग पूरा मसल्स ओरिजिन हो रहा है आपका, कहाँ पर ओरिजिन हो रहा है, और ये पूरा लोअर लिप पे ओरिजिन हो रहा है। तो इसका मसल का जो फाइबर कुछ इस तरह से इस पर आएंगे और इसको कवर करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। ये आगे की तरफ डेल्टॉइड में डेल्टा शेप में बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके लोअर लिप के अलांग जो फाइबर होती है ये पोस्टीरियर रिलेशन बनाएंगे। तो और लास्ट पॉइंट है विद इन द ज्वाइंट। तो विद इन द ज्वाइंट देखेंगे, ज्वाइंट के अंदर क्या होगा? टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो हम लोगों ने बात भी किया था कि विद इन द ज्वाइंट होता है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रेकियाई, जो क्या है? इंफ्रा कैप्सुलर है, मीन्स कैप्सूल के अंदर साइड में है, जिसके चारों तरफ साइनोवियल सीथ का एक्सटेंशन होता है, मीन्स कवरिंग होता है। अब बात करते हैं कि इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। तो इसमें देख रहे होंगे ब्लड सप्लाई में जो पहले स्ट्रक्चर्स है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। जैसा कि नाम है, वेसल्स मीन्स आर्टरी वेन दोनों है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स। तो सर्कमफ्लेक्स मीन्स होता है इसके सर्कम में ह्यूमरस के अपर एंड के एलांग में, जहाँ शोल्डर ज्वाइंट बन रहा है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में बात करते हैं। तो ये अपर एंड में जो है इसको सराउंड करती है और इसको सर्कमफ्लेक्स बनाती है। और एक वेसल्स होती है, आर्टरी और वेन दोनों होती है, और जो एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होते हुए इसको सराउंड करती है, नेक को और शेफ्ट को, इस तरह से इसको कवर दोनों करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये शोल्डर ज्वाइंट के पास में होते हैं, और ये दोनों जो वेसल्स होते हैं, कुछ आर्टरी और वेन कुछ नेक के या शेफ्ट के अपर एंड पे दे होते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम देखेंगे सुप्रा स्कैपुलर वेसल। तो सुप्रा स्कैपुलर वेसल हम लोग को याद होगा कि स्कैपुला को पढ़ते समय यहाँ पर देखेंगे रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस के पास में हम लोगों ने देखा था सुप्रा स्कैपुलर नाच की बात किया था। अब इस नाच को अगर हम कवर्ड कर दे तो इस नाच को हम लोग देखेंगे, इसको कवर करने के बाद यहाँ नाच के नीचे से एक नर्व पास होती है, बाकी नाच के ऊपर से एक आर्टरी और एक वेन पास होती है, एक आर्टरी और एक वेन। तो यहाँ देख रहेंगे नाच के एबब से, सुप्रास्कैपुलर नाच के फोरामिना के एबब से एक आर्टरी और एक वेन पास हो रही है, जबकि नीचे से नर्व पास हो रही है। ये तीनों स्ट्रक्चर मीन्स सुप्रास्कैपुलर, आर्टरी, नर्व एंड वेन, तीनों स्ट्रक्चर ये आगे की तरफ बढ़ेंगी। आगे की तरफ कहाँ बढ़ेंगे कि स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच से होते हुए, मीन्स स्पाइनोग्लिनॉइड फोरामिना, ये है स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, इस पे एक फोरामिना बन जाएगा, मीन्स इसका जो एक लिगामेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पाइनोग्लिनॉइड फोरामिना। इस स्ट्रक्चर से अब ये तीनों पास होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है स्पाइनोग्लिनॉइड फोरामिना या सुप्रास्कैपुलर नॉच, ये कहीं ना कहीं शोल्डर ज्वाइंट के पास में है। तो ये देख रहे होंगे सेकंड पॉइंट, सुप्रास्कैपुलर वेसल्स जो कि इनको ब्लड सप्लाई करते हैं, मीन्स आर्टरी इनको सप्लाई करती है और वेन्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो उसको ले जाती है। फिर देखेंगे तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है सब स्कैपुलर वेसल्स, मीन्स स्कैपुला के लोअर साइड से स्कैपुला के ब्लड सप्लाई से यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट के अराउंड कुछ स्ट्रक्चर्स जो है लोअर साइड से आर्टरी और वेन यहाँ से पास होती हैं और यहाँ पर सप्लाई करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैपुला और शोल्डर ज्वाइंट।
उसके बाद देखते हैं कुछ नर्व सप्लाई की बात करते हैं इस शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहली जो नर्व है एक्सिलरी नर्व है। तो एक्सिलरी नर्व की जब हम लोगों ने बात किया था कि जो डिसलोकेशन होता है इन्फीरियर साइड में जो इसका इस जॉइंट का इन्फीरियर साइड में ही होता है। जब इन्फीरियर हो जाएगा तो यहाँ पर जो एक नर्व होती है जो जनरली डैमेज होती है, कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर इसके शेफ्ट के अपर पार्ट में या नेक रीजन में क्या होता है, एक्सिलरी नर्व होती है जो कि इस जॉइंट से रिलेटेड होती है। फिर दूसरी नर्व देखेंगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है। तीसरे नर्व है सुप्रास्कैपुलर नर्व, अभी हम लोगों ने बात किया सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नॉच या सुप्रास्कैपुलर फोरामिना के नीचे से जाती है, ऊपर से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी वेन जाती है। तीनों स्ट्रक्चर जो है स्पाइनल ग्लूमोइड जो नॉच होता है या फोरामिनास के अंदर से होते जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नर्व भी रिलेटेड है सुप्रास्कैपुलर नर्व। इसके बाद हम लोग देखेंगे मूवमेंट्स एट द शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट के अराउंड मूवमेंट कौन कौन से होते हैं देखेंगे। द शोल्डर ज्वाइंट्स इंजॉय ग्रेट फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये शोल्डर ज्वाइंट ही एक ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होती है किसी अन्य ज्वाइंट की तुलना में। इसमें सबसे ज़्यादा मोबिलिटी मूवमेंट होता है एट द केस ऑफ स्टेबिलिटी। मीन्स स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इसमें बोला जाता है कि इस तरह से अगर शोल्डर ज्वाइंट है, ये शोल्डर ज्वाइंट है, यहाँ पर ये इसका कॉस्टल सरफेस है। कॉस्टल सरफेस मीन्स एंटीरियर एस्पेक्ट है। इसका मतलब इधर क्या होगा, इधर आपका चेस्ट वाल होगा, चेस्ट वाल का पोस्टीरियर वाल होगा। तो ये आगे की तरफ एंटीरियर वाल है, तो आगे एंटीरियर वाल है। इसका मतलब कि जो हैंड का मूवमेंट है, आर्म का मूवमेंट टूवर्ड्स फॉरवर्ड एंड मीडियल होता है। दैट इज कॉल्ड कि फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन जस्ट अपोजिट बैकवर्ड एंड लेटरली। तो इसको हम लोग कहते हैं कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। दूसरा पॉइंट होता है एबडक्शन एंड एडक्शन। तो एबडक्शन का मतलब क्या होता है कि इस जॉइंट के जैसा अगर इस कंडीशन में है तो नॉर्मल है, इससे अवे हो रहा है, इसका मतलब ये दूर हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन एंड एडक्शन। और फिर देखेंगे यहाँ पर उसके जस्ट नज़दीक है तो एडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट मूवमेंट है इसका मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। तो मीडियल और लेटरल रोटेशन की भी इस पर मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है सरकमडक्शन। जब ये सब मूवमेंट एक साथ होने लगेंगे तो उसको हम लोग सरकमडक्शन का नाम देते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके क्लिनिकल एनाटॉमी या क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, वो है डिसलोकेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि डिसलोकेशन जो इन्फीरियर साइड में मोस्ट कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि डिसलोकेशन के बारे में कह रहा है दिस जॉइंट इज़ मोर प्रोन टू डिसलोकेशन दैन एनी अदर जॉइंट। मीन्स इस जॉइंट का डिसलोकेशन अदर जॉइंट की तुलना में ज़्यादा होता है। ड्यू टू क्यों होता है, लैक्सिटी ऑफ कैप्सूल एंड डिसएप्रोप्रिएट एरिया ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस। तो इसके दो कारण है। पहला तो जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है, लूजली कनेक्टेड होता है, जो कि एनाटॉमिकल नेक और क्लिनोइड कैविटी के चारों तरफ। और इस लूज कनेक्शन के साथ साथ क्या होता है कि इसका जो दोनों का आर्टिकुलर सर्फेसेस होता है उसका जो एक रेशियो होता है बहुत डिफरेंट होता है। मीन्स 4 टाइम्स हेड जो होता है लार्जर होता है इन कंपेरिजन टू ग्लिनोइड कैविटी। तो इसकी वजह से इसका इन्फीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन की बात करते हैं। शोल्डर टिप पेन, यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर शोल्डर के टिप पर पेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम अंडरलाइंग डायफ्राम फ्रॉम एनी सराउंडिंग पैथोलॉजी काजेज रिफर्ड पेन इन द शोल्डर। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स आया होगा कि यहाँ पर रिफर्ड पेन की बात कर रहा है। रिफर्ड पेन मीन्स होता है ना कि क्या होता है कि एनामलीज काज कहीं और है, कारण कहीं और का है, लेकिन उसका जो सिम्टम उसका पेन है कहीं और हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफर्ड पेन। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि एनामलीज या काज कहाँ पर है कि पेरिटोनियम डायफ्राम के बिलो जो पेरिटोनियम है वहाँ पर क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रॉम एनी सराउंडिंग पैथोलॉजी,
मतलब किसी भी वजह से अगर वहाँ इन्फेक्शन है तो वहाँ पर इरिटेशन होने की वजह से पेरिटोनियम में डायफ्राम के नीचे, अब पेन उस रीजन में होना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है, इसका पेन कहाँ रिफर्ड हो रहा है, ये हो रहा है शोल्डर टिप, तो टिप ऑफ शोल्डर पे इसका पेन हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि कॉमन यहाँ पर देखेंगे दिस इज ड्यू टू फ्रेनिक नर्व, क्योंकि यहाँ पर जो पेरिटोनियम को जो नर्व सप्लाई करती है और शोल्डर टिप को जो नर्व सप्लाई करती है, दोनों की कॉमन ओरिजिन है, मीन्स सेम रूट वैल्यू होने की वजह से। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दिस इज ड्यू टू फ्रेनिक नर्व एंड सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, बोथ arises फ्रॉम द सेम स्पाइनल सेगमेंट C3 एंड C4। तो यहाँ पर C3 और C4 जो है सेम स्पाइनल सेगमेंट होता है, जिसकी वजह से एनामलीज आपका पेरिटोनियम में हो रहा है और डायफ्राम के बिलो हो रहा है, और पेन कहाँ हो रहा है, शोल्डर के टिप पर हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है ना क्लिनिकल पॉइंट्स है फ्रोजन शोल्डर, बहुत ही कॉमन होता है। 40 या 50 ईयर्स जो एज होती है एडल्ट कंडीशन में, उसमें बहुत ही कॉमन होता है। तो कॉमन अकरेंस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये कॉमन अकरेंस कर रहा है। बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है फ्रोजन शोल्डर, मीन्स कंधे का जाम होना, कंधे का जाम होना मीन्स आर्म का मूवमेंट रुक जाना। तो देखेंगे पैथोलॉजिकली द 2 लेयर्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, मीन्स 2 लेयर्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम एडरेंट टू ईच अदर, मीन्स ये कह रहा है कि अगर हम लोगों ने जब सिंपल जॉइंट्स की बात किया था तो वहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन के 2 लेयर होते हैं, एक एक्सटर्नल लेयर होता है, एक इंटरनल होता है। जो इनर लेयर होता है वो सेक्रेटरी नेचर का होता है, जो आउटर लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर होता है, फाइब्रस नेचर का होता है। तो ये दोनों लेयर क्या होते हैं, एक दूसरे से एडरेंट होता है, चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है क्लिनिकली द पेशेंट इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो एक तरह से इसका साइनोवियल फ्लूइड का कहीं ना कहीं रोल कम हो जाता है। तो क्लिनिकली द पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन इन द शोल्डर, पेन के साथ साथ क्या होगा, स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस मतलब कि हो जाएगा जकड़ाहट हो जाएगी इन द जॉइंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सम मूवमेंट्स, और यहाँ पर मूवमेंट में भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने शोल्डर जॉइंट के बारे में बात किया। धन्यवाद।